देख के, सुन के, और जो तीसरा तरीका है सूंघ के। सूंघ के, देख के खबर, कोई कार्यक्रम हो रहा है, अभी मैं बोल रहा हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं, आपने लिख दी रिपोर्ट। सुन के का मतलब सर ने अभी आपको बताया कि यही फलाना जगह ऐसा ऐसा घटनाक्रम हो गया है, आपने सर से पूरा विवरण सुना और लिख लिया। लेकिन सूंघने की बात, आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं और हर चीज बिल्कुल सामान्य आपको दिख रही है, उस सामान्य के बीच में कोई एक असामान्य सी चीज आपको दिखती है, और अगर उस असामान्य चीज पर आप रुकते हैं तो वो वहीं से खबर को सूंघने की शुरुआत होती है। और जिस वाग्देवी सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्पार्चन माल्यार्पण अतिथियों द्वारा। मिश्रा सर से निवेदन करेंगे विद्या प्रदायिनी वाग्देवी की हम स्तुति करते हैं। विद्या प्रदायिनी सरस्वती मां नित्यम। यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव। दीपस्थ देवतायै नमः। में स्वागत होता है, अभिनंदन होता है तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि आदमी बचपन में उसी घर में डांट खाता है, मार भी खाता है, भगाया भी जाता है, लेकिन जब वही काबिल होकर बाहर से कहीं से लौट के आता है तो माँ टीका लगा के उसकी आदत हो जाती है। ये बहुत अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ थोड़ा संक्षिप्त परिचय दूँ। आपकी कर्मभूमि वाराणसी ही रही है। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से आप लगातार जुड़े हैं। यद्यपि पत्रकारिता आपको विरासत में मिली है, आपके नाना जी, आपके पूज्य बाबा जी सभी इसी क्षेत्र में जुड़े हैं, लेकिन विरासत में मिलने के बाद भी जब तक खुद में हुनर ना हो तो यह पत्रकारिता ऐसी नहीं है, ऐसा फील्ड नहीं है कि जिसमें व्यक्ति जो है विरासत में, जैसे कोई व्यापारी हो तो दुकान मिल जाए तो बैठ सकता है, लेकिन ये गुण ऐसा है कि जब तक आपके भीतर आपकी आत्मा नहीं कहेगी आप लिख नहीं सकते, कलम नहीं चला सकते, कलम का वो है। तो आपकी कर्मभूमि वाराणसी नहीं है। वैसे तो आपकी प्रतिष्ठा पत्रकारिता के माध्यम से हुई है, लेकिन आपने रंगमंच, नाटक आदि में भी अपनी प्रतिभा का जौहर बिखेरा है। ये तो है जिसमें आपकी ख्याति ज़्यादा हुई है। आपका व्यक्तित्व यहीं पर सीमित नहीं होता। पत्रकारिता जो मूलभूत तत्व है, पत्रकारिता के जो सिद्धांत हैं, उनमें आपकी गहरी बैठ है। और आज इस मंच के जरिए मैं और यहाँ उपस्थित सभी विद्यार्थी हम सब आपके उस गहन ज्ञान चिंतन का लाभ उठाएंगे, जिसके लिए हमने आपको यहाँ पर आमंत्रित किया है। उससे पहले हम भारतीय परंपरा का निर्वहन करते हुए अतिथि देवो भव, आज के आप हमारे अतिथि हैं तो देव स्वरूप हैं। हम माननीय मंच से निवेदन करेंगे कि हमारे अतिथि का पुष्पगुच्छ, स्मृति चिन्ह एवं अंग वस्त्रम से सम्मान किया जाए। माननीय प्रबंधक जी एवं प्राचार्य जी से मैं आग्रह करती हूँ। स्वागत की विविध प्रक्रियाएं हैं जिनमें पुष्पगुच्छ को ममता का प्रतीक है, और जो अतिथि हैं हम उनको पुष्प के माध्यम से अपने कोमल भाव अर्पित कर रहे हैं। स्मृति चिन्ह इस बात का प्रमाण है कि हमारी स्मृतियाँ हमेशा आपके मन में बनी रहें और हम आगे जब भी आपको याद करें आप भी हमें वैसे ही याद करें। इसी क्रम में मैं सबका स्वागत करती हूँ। अरविंद मिश्र जी पत्रकारिता के क्षेत्र में काफी उपलब्धियां हासिल कर चुके हैं। ये वाराणसी से प्रकाशित कई नाम न केवल विभागीय अपितु पाठकों को भी अपनी लेखनी से मंत्रमुग्ध किया है। वरिष्ठ पत्रकार मिश्र जी को काशी में अपनी मन भावन कविताओं से भी खूब वाहवाही लूटी है। पत्रकारिता के ज्वलंत मुद्दों को उठाने में भी ये कभी पीछे नहीं रहे हैं।
मिश्र जी द्वारा पत्रकारिता जीवन के दौरान ऐसी सैकड़ों रिपोर्टें लिखी गईं जो हिंदी पत्रकारिता में मील का पत्थर साबित है। इन रिपोर्टों पर हिंदुस्तान अखबार की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर दिए जाने वाले होनहार अवार्ड भी इन्हें मिले हैं। अब कुछ ज्यादा न करते हुए इनके सम्मान में मैं 2 पंक्तियां निवेदित करती हूँ। हर जगह इत्र ही नहीं महका करते मेरे दोस्तों, कभी कभी शख्सियत भी खुशबू दे जाती है, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य सर, आप हमारे प्रेरणा और प्रोत्साहन का एक बहुत बड़ा स्रोत हैं। हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें आप प्राचार्य के रूप में मिले हैं। सर, मैं आपका भी हार्दिक वंदन और अभिनंदन करती हूँ और कुछ पंक्तियां निवेदित करती हूँ। अगर कहीं कोई त्रुटि हो तो उसे क्षमा कीजिएगा। भुज प्रलम्ब कंजारुन लोचन, क्या भुज प्रलम्ब कंजारुन लोचन, श्यामल गाद प्रणत भय मोचन, सिंह कंध आयत उर सोहा, आनन अमित मदन मनमोहा। ऐसे हमारे प्राचार्य स्वागत की अगली कड़ी में एक ऐसी शानदार शख्सियत, वह खास व्यक्ति जो अपनी शख्सियत, उनकी एक बहुत बड़ी शख्सियत हमारे बीच में और हर दिल अजीज है इस महाविद्यालय के प्रबंधक महामंत्री जी श्री अजीत कुमार सिंह। अभिनंदन करती हूँ और उनके सम्मान में चंद लाइनें उन्हें समर्पित करती हूँ। कयामत टूट पड़ती है, कयामत टूट पड़ती है जरा सा होठ हिलने पर, न जाने हर्ष क्या होगा अगर वो मुस्कुराए। इस क्रम में सभागार में उपस्थित उप प्राचार्य प्रोफेसर मिश्री लाल जी का भी मैं हार्दिक बंधन और अभिनंदन करती हूँ और इस सभागार में उपस्थित समस्त विभाग। तो नीलम मैडम ने मेरे लिए बोला था वो मैं जबरुल्ला से वो समर्पित कर हमारे छोटे भाई कॉलेज के पूर्व छात्र और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के सजग प्रहरी श्री अनिल कुमार मिश्रा जी, कॉलेज के प्राचार्य श्री सतगोपाल जी, पूनम मैम, मधु मैम, सविता मैम, सुजाता मैम, निर्मला जी और कॉलेज के प्राचार्य मिश्री लाल जी और हमारी मीडिया प्रभारी प्रताप नीलम और हमारे प्यारे बच्चों। बहुत साथ में खत्म करेंगे क्योंकि हम लोग का रूप को सुनना है। 4 स्तंभ होते हैं लोकतंत्र के। सबसे जरूरी समाज में लोकतंत्र के बिना कोई समाज, कोई देश चल नहीं सकता है। 4 जो इसके स्तंभ है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और चौथा है हमारा पत्रकारिता। कार्यपालिका, विधायिका पे भरोसा टूट चुका है, न्यायपालिका पे और जर्नलिज्म पे, पत्रकारिता पे अभी भी बहुत कुछ जो है बाकी है। हम लोग के सारे भरोसे उन्हीं जोड़ के है और विशेषकर हर आदमी न्यायपालिका के नहीं ठीक है नहीं जाना चाहता है, क्योंकि पत्रकारिता एक ऐसा क्षेत्र है तो समाज के हर एक वर्ग की आवाज को उठाता है। जो लोग बेचारे वंचित हैं, कहीं किसी प्रॉब्लम में हैं, किसी की कोई पीड़ा है, देश की कोई प्रॉब्लम है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं कोई चीज हो, उसको दूर दूर तक आवाज पहुंचाने का काम एक सजग प्रहरी रूप में हमारे अरविंद मिश्रा जी से छोटे भाई जिन्होंने निरंतर, मतलब उन्होंने देखा है पुलिस विभाग की नौकरी आप लोग की तो नौकरी नहीं है, आप लोग समाज के लिए मरते जीते हैं, 24 घंटे आप लोग जीते हैं मरते हैं हम लोग के लिए। आप लोग का सबका हम बहुत स्वागत करते हैं और चाहेंगे अरविंद जी से कि ये हमारे बच्चे हैं और पत्रकारिता का इनके जीवन में
क्या उसकी उपयोगिता है। प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इसमें भी विभिन्न आयाम है। राजनीतिक अलग है, आर्थिक अलग है, सारे प्रदेश उसके अलग अलग क्षेत्र हैं। तो आप जो है उसमें व्यापक आप लोगों की जो है जो सोच है उसमें पूरा एकदम सक्षम उतरेंगे। और भरोसा रखिए मेरे ऊपर, मुझे अपने भाई पर भरोसा है। और बच्चों, इसके बाद आप लोग को जो भी क्वेश्चन पुटअप करना पड़ेगा, आप लोग बेहिचक अभी जी से पूछ सकते हैं, अपनी जिज्ञासा को आप लोग पूरा कर सकते हैं। इतना कुछ सुन चुका हूँ, इतना कुछ मन में चल रहा है कि अभी मैं ये तय नहीं कर पा रहा हूँ कि अपनी बात की शुरुआत कहाँ से करूं। उसकी वजह सबसे खास ये है कि मैं इस वक्त जरूरत से ज्यादा भावुक हूं। एक बात अभी शुरू में कही गई कि अपने घर में जब सम्मान होता है तो सम्मान की बात अलग होती है। जब मैं इस महाविद्यालय में पढ़ता था, उस समय इस महाविद्यालय की जो ख्याति थी, मैं ख्याति शब्द गलत इस्तेमाल कर रहा हूँ, कुख्यात था ये महाविद्यालय। अगर कोई ये सुनता था कि डीएवी में मैं पढ़ता हूं तो कहता तो पक्का आवारा, कुछ नहीं कर पाएगा जीवन। मैं आपसे इसलिए खुल के बोल रहा हूं ये बातें कि आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज आप इस कॉलेज में ऐसे लोगों के मार्गदर्शन में हैं जिन्होंने इसको कूड़े से हीरे में बदल दिया। मेरे समय का डीएवी और आज का डीएवी जमीन आसमान का अंतर नहीं बल्कि सातवें आसमान का अंतर। आज डीएवी को सातवें आसमान पर अगर आप लोगों ने अपनी मेहनत से पहुंचाया है, और इसीलिए जब अजीत भैया हमको माला पहनाने आए तो मैंने कहा ये माला मेरे लिए नहीं है, ये माला आपके लिए है। मैं आपको पहनाऊंगा क्योंकि आपने मेरे विद्यालय को वहां पहुंचा दिया जहां मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा। और आप लोग सौभाग्यशाली इसलिए हैं क्योंकि ऐसे लोगों का मार्गदर्शन आपको मिल रहा है जो हमारे समय में बहुत दुरूह था, दुर्लभ था। और आते ही जब मैं आया कॉलेज में तो मैं सबसे पहले लाइब्रेरी में गया। हमारे समय की लाइब्रेरी और आज की लाइब्रेरी, मतलब मैं कितना सैल्यूट करूं सर को कम है। एक एक पुस्तक को देख के एक एक दिन मेरे इस विद्यालय का, मेरे इस कॉलेज का मुझे याद आ रहा। जो भी स्थितियां परिस्थितियां हमारे समय में थी उनसे बिल्कुल उलट और सकारात्मक रूप में आज मेरा ये कॉलेज खड़ा है, शान से खड़ा है। इसका मुझे बहुत गर्व हो रहा है और मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि आप लोगों ने यहां पढ़ने का निर्णय किया। ठीक है, बीएचयू में मेन कैंपस में जो लोग पढ़ते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि उनके कोई सुरखाब के पर लगे हैं और आपके नहीं। सुरखाब के पर तो आपके भी, और वो समय आने पर साबित हो गया। और मैं लौटता हूं अपने विषय पर, जो आज का हमारा विषय है पत्रकारिता, कल, आज और कल। तो मैं बहुत थोड़ी सी चर्चा बीते हुए कल की करूंगा। मैं जिस साल मैंने इस कॉलेज में एडमिशन लिया था 1991 में, उसी साल से मेरी पत्रकारिता शुरू हो गई। तब मैं शौकिया पत्रकारिता करता था। अपराध कानून टाइम्स नाम का एक अखबार निकलता था, साप्ताहिक अखबार, और उसका मुझे विशेष संवाददाता बनाया गया। अब आप सोचिए, इंटर पास किया हुआ एक लड़का जो अभी अभी कॉलेज में दाखिल हुआ है और उसको एक विशेष संवाददाता का कार्ड मिल जाए अखबार से, किसी भी, चाहे वो अखबार का कोई भी लेवल रहा, वो अपने आप में मेरे लिए बहुत ऐसा लगता था कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। मॉर्निंग कॉलेज हुआ करता था उस समय, सुबह 7 से 11 हम क्लास करते थे। 11 बजे के बाद से शाम को 5 बजे तक फील्ड में हम काम करते थे। यहाँ जाना हो, और चूंकि वो अखबार क्राइम बेस्ड अखबार था, उसका एक उदाहरण दे रहा हूँ
मैं जब गया आज अखबार में तो LVK दास जी उस समय वहाँ के सिटी चीफ हुआ करते थे, तो उन्होंने मेरी रुचि पूछी, मैंने बताया, और संयोग से उस समय संकट मोचन संगीत समारोह चल रहा था, जो उससे बड़ा कोई संगीत समारोह बनारस में नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आप संकट मोचन जाइए, वहां की रिपोर्टिंग करिए, अगर आपने वहां की रिपोर्ट कर ली तो मान लिया जाएगा कि आप कल्चरल रिपोर्टिंग कर सकते हैं। लेकिन साथ में एक शर्त रख दी, शर्त ये रख दी कि मुझे वहां किसी को ये नहीं बताना था कि मैं आज अखबार के लिए रिपोर्टिंग करने आया हूं, क्योंकि ऑलरेडी एक आज अखबार का रिपोर्टर वहां रिपोर्ट कर रहा था। तो मुझे बिना किसी को कुछ बताए हुए रिपोर्टिंग करनी थी। अब मेरे लिए बड़ी चुनौती थी, क्योंकि वहां जितने लोग थे सब मेरे पिताजी की वजह से सब लोग मुझे चेहरे से पहचानते थे, ये सामयिक जी का लड़का है, पत्रकार का लड़का है। तो मुझे किसी से बातचीत भी नहीं करनी थी, मुझे एक जासूस की तरह रिपोर्टिंग करनी थी। पंडित हरिराम द्विवेदी जी, जिनका अभी कुछ दिनों पहले निधन हुआ, वो संचालन करते थे। मैं उनकी गोद में खेल के बड़ा हुआ, मेरा सौभाग्य था, लेकिन मैं उनसे भी नहीं पूछ सकता था। तो जो वो अनाउंसमेंट करते थे उसको सुनता था, जो कलाकार बोलते थे कि वो कौन सा राग बजाने जा रहे हैं या गाने जा रहे हैं, कौन सा ताल है, वो सुनता था। और बिल्कुल मंच के ठीक सामने एक बरामदा है जिसमें अब सोफे लगने लगे हैं, पहले उसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। उसी में एक कोने में मैं बैठ के कार्यक्रम चलता रहता था और रात भर में रिपोर्ट लिखता रहता था, क्योंकि मुझे ये था कि मैं घर जाके सो जाऊंगा दिन में तो फिर बहुत सारी चीजें भूल जाऊंगा, तो इसलिए अभी लिखते चलो। मैं लिखता जाता था, होता जाता था। और साथ में सुनंदा पटनायक जी का मैंने पहले दिन इंटरव्यू किया, तो इंटरव्यू की कॉपी और न्यूज की कॉपी वहीं संकट मोचन में बैठे बैठे मैंने लिख ली, और अगले दिन जाके मैंने LVK दास जी को दिया। तो उन्होंने कॉपी देखी, बहुत दौर से फिर उन्होंने मेरा चेहरा मुझे ऊपर से नीचे तक जैसे नाप रहे, कुछ भाषा इतनी क्लिष्ट और इतनी गंभीर थी। भाई वो मेरा पारिवारिक परिवेश था, मैं वही सब सुनते हुए बड़ा हुआ था, तो वो मुझे सीखना नहीं था किसी को, लेकिन उनको विश्वास नहीं होना था कि ये खुद लिखा है कि लिखवा के लाया। तो वो कॉपी देखने के बाद उन्होंने कहा कि पंडित जी आप कल आइएगा तो ऑफिस में ही बैठ के खबर लिखिएगा। मैंने कहा ठीक है। फिर अगले दिन मैंने इसी तरह जासूसी की तरह तर्ज पर पत्रकारी रिपोर्टिंग की, बिना किसी को बताए, बिना किसी को इन्फॉर्म किए। ऑफिस में मैं गया, मैंने रिपोर्ट लिखी। जब रिपोर्ट लिख दी तब उनको लगा कि नहीं, ये तो बच्चा सामने ही बैठ के लिख रहा है, ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है, अब आप कल से ज्वाइन कीजिए। और ज्वाइन किए हुए मुझे करीब 1-1.5 महीना ही बीता था। मेरी पूरी रुचि कल्चरल में थी, दूसरे किसी विषय में मेरी कोई रुचि नहीं थी। अचानक एक दिन KDM राय जी, जो बहुत सीनियर खेल पत्रकार अभी भी है, उन्होंने मुझको बुलाया, पूछा तुम खेल के बारे में कुछ जानते हो? क्योंकि सब खेल का कुछ नाम जानते हैं, क्रिकेट जानते हैं, हॉकी जानते हैं, फुटबॉल जानते हैं। फिर उन्होंने कहा अच्छा ये बताओ, पहले फाइनल होता है कि सेमीफाइनल होता है? तो मैंने कहा कि सर पहले लीग होता है, फिर क्वार्टर फाइनल होता है, फिर सेमीफाइनल होता है, उसके बाद फाइनल होता है, और अगर जरूरत पड़ी तो एक रिजर्व डे भी होता है फाइनल। तो उन्होंने कहा कि ये तो लड़का खेल के बारे में जानता है, इसको हमें खेल रिपोर्ट टेबल पे दे दीजिए। और मैं बताऊं, पहले दिन जब क्रिकेट की स्कोर शीट मुझे लोकल मैच की मिली तो मैं चकरा गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब मैं स्कोर शीट देख रहा हूँ, उसमें मुझे बहुत देर तक देखता रहा। अंत में मैंने अपना दिमाग लगाया, दिमाग लगाने के बाद खबर लिख दी। हुआ क्या कि लोकल चूंकि मैच था, इसलिए किसी को देश पर भी पता नहीं चला कि मैंने क्या सही क्या गलत लिखा है। लेकिन जब अगले दिन खबर छप गई तो जिन दो टीमों के बीच मैच हुआ था, वो दोनों टीम के खिलाड़ी ऑफिस पहुंचे। ऑफिस पहुंच के हल्ला करने लगे। उनका आरोप था कि मेरी टीम का बल्लेबाज मेरे ही टीम के बॉलर से आउट हो गया। ये कैसे हो सकता है?
हुआ क्या कि भाई स्कोर शीट में देखिए इधर बल्लेबाज का नाम लिखा है, इधर बॉलर का नाम लिखा है, ऊपर क्लब का नाम लिखा हुआ था, नीचे दूसरी टीम के बल्लेबाज का नाम था, इधर बॉलर का। तो मुझे लगा कि ये इस क्लब का बैट्समैन है तो ये बॉलर इस क्लब का होगा, मैंने क्रॉस कर दिया। जबकि हकीकत क्या था कि इधर बल्लेबाज जो है, ये बॉलर जो है वो दूसरी टीम का है। तो पता लगा कि सचिन तेंदुलकर हरभजन सिंह की गेंद पर आउट हो गए। वो मेरी पहली और आखिरी गलती थी खेल में। मुझे डांट भी मिली, लेकिन पुरस्कार भी मिला। पुरस्कार इस रूप में मिला कि मेरे ऊपर बहुत सारी और जिम्मेदारियां खेल की दे दी। तो मैं उसको भी करना शुरू किया मैंने, और धीरे धीरे एक गोल्फ को छोड़ के, गोल्फ आज भी मुझे समझ में नहीं आता और कभी आएगा भी नहीं, ये तय है। बाकी सारे खेल मैंने कवर किए, उसी में वर्ल्ड कप भी कवर किया, वर्ल्ड कप के मैचेस भी कवर किए। लेकिन वो लोकल मैच आज भी मुझे याद रहता है। जब भी क्रिकेट की स्कोर शीट देखता हूँ तो मुझे वो पहली रिपोर्ट अपनी याद आ जाती है और मैं थोड़ा सा हंस लेता हूँ अपने ऊपर। ये तो बीते कल की बात। फिर एक दौर आया अखबार में बदलावों का। कंप्यूटर के रूप में एक ऐसा बड़ा क्रांतिकारी बदलाव आया कि फिर वही मैं आपको संकट मोचन ले चलता हूं। आज अखबार से 2002 में मैं अमर उजाला गया। अमर उजाला में क्लबों की रिपोर्टिंग के साथ साथ सांस्कृतिक की भी जिम्मेदारी मिली। तो उस समय थोड़ा अखबारों का कंपटीशन बढ़ गया। पहले दैनिक जागरण, स्वतंत्र भारत, आज, यही 3 अखबार थे। बाद में हिंदुस्तान भी आ गया, अमर उजाला भी आ गया। तो कंपटीशन बढ़ गया। अब कंपटीशन में हुआ ये कि अब किसके पास ज्यादा खबरें हैं, किसके पास विशेष खबरें ज्यादा हैं, किसने देर रात तक चलने वाले प्रोग्राम को कितना अधिक कवर कर लिया है। तो होता ये था कि हम लोग संकट मोचन संगीत समारोह में शुरू के 3 कार्यक्रम कवर करते थे और भाग के फिर संकट मोचन से अमर उजाला का दफ्तर चांदपुर में अभी भी है। हमारे अमर उजाला के साथी यहाँ है फोटोग्राफर। अमर उजाला के दफ्तर जाते थे, वहां दफ्तर जाके ऑफिस में खबर लिखते थे, खबर लिख के फिर वापस भाग के संकट मोचन आते थे। और उस बीच में जो 1-2 कार्यक्रम हो गए मेरी अनुपस्थिति में, उनका डिटेल कार्यक्रम संचालक से, कलाकार से बात करके जुटाना और फिर सारी रात वहां बैठना, कवर करना। अगले दिन सुबह मीटिंग से भी पहले ऑफिस पहुंच जाना, रात की सारी खबर लिख लेना और अगले दिन के लिए फील्ड में निकलना करना। ये एक सिस्टम है। 2010-11 के आसपास एक ड्रामेटिकल चेंज हुआ। सोशल मीडिया का इन्वॉल्वमेंट बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हुआ। वही संकट मोचन जहां मैं रात भर बैठ के कॉपी लिखा करता था, अगले दिन पूरी खबर छपती थी। वही संकट मोचन जहां पहले 4 प्रोग्राम आज के खबर हुए और बाकी कार्यक्रम अगले दिन कवर होना शुरू हुए। वही संकट मोचन 2008 से 10 के बीच में ये हुआ कि रात को 12 से 1 बजे तक के जितने भी कार्यक्रम हुए शाम 7 बजे से वो कवर होने लगे और उसके लिए मुझे ऑफिस जाने की जरूरत नहीं रही। एक समय ऐसा था जब किसी एक रिपोर्टर को, जो मैं कल्चरल रिपोर्टर था, तो मैं सिर्फ कल्चरल बीट ही देखता था। कोई स्पोर्ट्स का रिपोर्टर था तो वो सिर्फ स्पोर्ट्स की बीट देखता था। कोई पॉलिटिकल रिपोर्टर था तो वो पॉलिटिक्स की बीट भी देखता था। अब ऐसा नहीं है। आज की तारीख में एक कल्चरल रिपोर्टर होते हुए मैं काशी विश्वनाथ मंदिर भी देखता हूँ, पुरातत्व भी देखता हूँ, पर्यटन भी देखता हूँ, एजुकेशन भी देखता हूँ, जरूरत पड़ गई तो क्राइम भी देखता हूँ अगर कोई साथी नहीं है। और कोई डेस्क पर अपना साथी नहीं है तो डेस्क का भी काम एडिटिंग से लेकर पेजिनेशन तक करता हूं। ये इसलिए कर पाता हूं कि मुझे मौके मिले। मैंने डेस्क का भी काम सीखा है, रिपोर्टिंग तो करता ही था। अब जो नई पीढ़ी तैयार हो रही है पत्रकारिता में आने के लिए, उसको हर विधा की जानकारी जरूरी है। आप सिर्फ ये सोच के रिपोर्टर कि हम इस पर्टिकुलर एक फील्ड में हम रिपोर्टिंग करके हम सरवाइव कर लेंगे, ये नहीं हो सकता। आपको हर फील्ड की जानकारी होनी चाहिए, आपको रिपोर्टिंग की जानकारी होनी चाहिए, आपको डेस्क की जानकारी होनी चाहिए, आपको रिपोर्ट
मौके पे जाके आप रिपोर्ट कवर करें, ऑफिस आके उसकी ड्राफ्टिंग करें, या मौके पर ही रह के आप जैसे भी लैपटॉप है, आप तो फोन पे बोल के लिख लेते, अब तो बोल के लिखने का की भी सुविधा है। और आपको पेजिनेशन की भी जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ अब एक क्या नया ट्रेंड है, आप सिर्फ प्रिंट मीडिया में अगर है तो सिर्फ आप लिख के काम पूरा आपका नहीं होगा, क्योंकि सारे अखबारों के अपने अपने पोर्टल पे आपको सबसे पहले न्यूज भी देनी है, वीडियो भी देना है, फोटो भी देनी है। तो आपको अब देख के, सुन के, और जो तीसरा तरीका है सूंघ के, देख के खबर, कोई कार्यक्रम हो रहा है, अभी मैं बोल रहा हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं, आपने लिख दी रिपोर्ट। सुन के का मतलब सर ने अभी आपको बताया कि यही फलाना जगह ऐसा ऐसा घटनाक्रम हो गया है, आपने सर से पूरा विवरण सुना और लिख लिया। लेकिन सूंघने की बात, आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं और हर चीज बिल्कुल सामान्य आपको दिख रही है, उस सामान्य के बीच में कोई एक असामान्य सी चीज आपको दिखती है, और अगर उस असामान्य चीज पर आप रुकते हैं तो वो वहीं से खबर को सूंघने की शुरुआत होती है। और जिस दिन आप खबर को सूंघना शुरू कर देंगे, उस दिन आपको कोई रोक नहीं पाएगा आगे बढ़ने से, और एक स्टार रिपोर्टर का जो तमगा पाना आप चाहते हैं वो आप पाएंगे। और एक बात और बहुत महत्वपूर्ण बात, जैसे इसी समय समाप्त करूंगा, कितने लोग बड़ा से बड़ा ब्यूरोक्रेट हो, चाहे कोई बड़ा से बड़ा पॉलिटिशियन, एक बार इनकी कलम चल जाती है, किसी की हैसियत नहीं है कि कोई इनके जो है प्रहार को रोक पाए। ऐसे ही विभाग में आप लोग प्रवेश किए। बहुत मतलब मैं बहुत संतुष्ट हूँ आप लोगों से, और मुझे बहुत पूरा विश्वास है कि आप में से 15-20 तो ऐसे पक्का पत्रकार निकलने वाले हैं जो आने वाले समय में क्रांति मचाने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही सरल, सुबोध और सुंदर शब्दों में। सर्वप्रथम देश के सच्चे पत्रकारों को मेरा प्रणाम है। उस कड़ी में अरविंद सिद्धि आज के मुख्य अतिथि हैं, और सचमुच में पूनम जी ने कहा, उसको मैं भी रियलाइज कर रहा हूँ, दिया कि पत्रकारिता कैसे की जाएगी और अपने को कैसे आप उसमें आगे बढ़ाएं। इसके लिए आपको आभार, क्योंकि ये ज्ञान बहुत कम मिलता है। मंचासीन हमारे कॉलेज के मंत्री प्रबंधक श्री अजीत सिंह जी, कार्यक्रम कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर पूनम सिंह जी, हमारे कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल प्रोफेसर मिश्रीलाल जी, प्रोफेसर मधु सिसोदिया जी, डॉक्टर सुचरितानंदा जी, डॉक्टर हबीबुल्ला जी, हमारे विकास जी, प्रताप जी, और सबसे ऊपर हमारे प्यारे विद्यार्थी। मैम के लिए, खींचो न कमानों को, न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। वर्तमान में मैम समाज सेवा विभाग की विभागाध्यक्षा भी हैं और हम सब की वरिष्ठा हैं, और हम सब बहुत सम्मान से आपको मंच पर बुला रहे हैं। औपचारिक धन्यवाद के आज का जो टॉपिक है वो आपने एकदम अच्छे तरीके से हम लोग को बताया, और हम लोग अपनी घड़ी कभी कभी क्या करते हैं 5 या 10 मिनट आगे रखते हैं कि हमारा काम टाइम से हो, लेकिन जब आगे बढ़ाते हैं तो कभी दोबारा उसको ये नहीं सोचते हैं कि ये गलत टाइम है। इसी तरीके से जब हम लोग सुबह उठते हैं तो जो पेपर हमारे सामने होता है, किस मजबूरी में कौन सी न्यूज़ आई है, सही या गलत, उसे हम नहीं जानते, बस हम ये जानते हैं जो लिखा है ये सही है। इसके साथ साथ आप जानते हैं साइको हो, पॉलिटिकल साइंस हो, या हमारे स्पेशली सोशियोलॉजी में बहुत सारे ऐसे डेटा हम लोग लेते हैं जो 1 साल के 2 साल के बनारस के होते हैं, और उससे अंतर्राष्ट्रीय पेपर हम लोग प्रेजेंट करते हैं। तो ये कहना कि ये मतलब सारी न्यूज़ गलत होती है, बहुत दबाव में होती है, वो हम लोग पीछे की चीज़ नहीं जानते। आपको जो सामने आता है, हर व्यक्ति जो सुबह चाय पीता है, पेपर पढ़ता है, मान के चलता है कि ये सही है। तो आपने जो चीज़ें हम लोग को बताई, जैसे मेरा ध्यान कभी नहीं गया, वो सच में आई ओपनिंग चीज़ थी, कभी भी हम लोग सोच नहीं पाए। और सबसे बड़ी बात ये कि मीडिया की बात हम लोग करते हैं, बहुत प्रिंट मीडिया को छोड़ के जो अन्य मीडिया हैं वो सारी ऐसी हैं
कि अगर कुछ साल बाद अगर हमें कोई चीज़ को प्रमाण के रूप में चाहिए तो हम लोग केवल और केवल प्रिंट मीडिया की तरफ जाते हैं। न्यूज़पेपर सर हम लोग ही, तो मैंने ये काम किया था कि 25 साल के लिए हम लोग किसी एक न्यूज़पेपर को रखेंगे कि कभी कोई डेटा अगर जरूरत पड़े तो हम लोग यहाँ से दे पाए। तो ये एक कोर्स है वो सर आपका सबसे बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत सारी नई चीज़ें मतलब बताई बच्चों के लिए तो हो गई, लेकिन स्पेशली मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा ज्ञानवर्धन वाली चीज़ थी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका बताने का तरीका भी बहुत अच्छा था। सर मैनेजर सर को हम धन्यवाद करेंगे कि बाई चांस के बाद आपने इस प्रोग्राम में मुझे आने के लिए कहा। सर आपको बहुत धन्यवाद। अगर ऐसे नहीं आते मैं ये सब चीज़ों को सुन भी नहीं पाती। मेरा पत्रकारिता से बहुत दूर की तो कोई नाता ही नहीं है, लेकिन बच्चे हैं, बच्चे बहुत अच्छे हैं। मुझे पहले